मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हम बरतानिया के बदलते हुए हालात के बारे में प्रोग्राम करेंगे। आज हम दो मौज़ूआत हैं, एक सियासी और माशी बहरान के ऊपर और दूसरा नस्ली नफरत और नस्ली फसादात के ऊपर कुछ इज़हार ख्याल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है, पहली फुर्सत में NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। मेरे जी दोस्तों, आज हम जिस मुल्क का जिक्र करेंगे वो दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी या जमहूरियत की माँ या जमहूरियत की जाए पैदाइश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस मुल्क के दफाई निज़ाम की मिसाल दी जाती हो, जिस मुल्क की ज़बान पूरी दुनिया में बोली जाती हो और बैनुल-अक़वामी लैंग्वेज कहलाई जाती हो, जिस मुल्क की करेंसी पूरी दुनिया पर राज करती हो, और वो मुल्क जो एक छोटा सा जजीरा था जिसने आधी दुनिया पर अपनी हुकूमत का सिक्का कायम किया, और ये भी कहा जाता रहा इस छोटे से जजीरे या इस मुल्क या इस सल्तनत का कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। मेरे दोस्तों, इस मुल्क में आने और बसने के लिए दुनिया भर के लोग हर वक्त तैयार रहते और बेचैन रहते, काश हम भी उस मुल्क में जाएं। मेरे जी दोस्तों, आप समझ गए होंगे वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा जजीरा नुमा दुनिया पर हुकूमत करने वाला मुल्क है। जी हाँ मेरे जी दोस्तों, वो मुल्क बरतानिया है, इंग्लैंड है, ब्रिटिश एम्पायर है। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त ये मुल्क शदीद सियासी बहरान, माशी, समाजी, अखलाकी और अंदरूनी मसाइल से दरपेश मसाइल का सामना कर रहा है। मेरे जी दोस्तों, सोने पे सुहागा, इस वक्त इस मुल्क में दाएं बाजू की जमात को भी अपना अरूज मिल रहा है, और यहाँ तक कि उसने दारुल उलूम में भी यानी कौमी असम्बली में भी अपनी मेंबरान को मुंतखब कराने में ब्रिटिश अवाम ने भरपूर हिस्सा लिया। मेरे जी दोस्तों, बरतानिया में सियासी और माशी बहरान का आगाज आपके इल्म में होगा। 2016 में यूरोपियन यूनियन में रहने के लिए या ना रहने के लिए रेफरेंडम कराने और उसके नताइज के बाद से जो शुरू हुआ काम, इस रेफरेंडम में बरतानवी अवाम ने 23 जून 2016 को 28 ममालिक पर मबनी यूरोपीय यूनियन को खैरबाद कहने का फैसला किया। मेरे जी दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, बरतानिया 1 जनवरी 1973 1973 से इस यूनियन का बुनियादी रुकन था, और इतने तवील अरसा के बाद इस बड़ी माशी यूनियन से निकलते वक्त भी मुल्क बरतानिया के दानश्वारों, सियासतदानों और माशी माहिरीन ने के लिए ये फैसला बरतानिया के अवाम का बड़ा मुश्किल और गैर मुतवक्को था, मगर ब्रिटिश एम्पायर, इंग्लैंड या बरतानिया की जमहूरियत का हुस्न यहीं से कढ़ाया जाता है।
وہ ملک عوام کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ برطانیہ کو یورپی یونین سے نکلنے کے لیے میرے عزیز دوستو 4 سال کا طویل عرصہ لگا۔ آخر کار 31 جنوری 2020 کو برطانیہ کی یورپین یونین کی ممبرشپ اپنے اختتام کو پہنچی، اور ممبرشپ کا ختم ہوتے ہی، یورپی یونین سے باہر نکلتے ہی برطانیہ کے اوپر معاشی اور سیاسی حالات کے اوپر منفی اثرات پڑنا شروع ہو چکے۔ میرے عزیز دوستو، ان حالات کی وجہ سے برطانیہ میں مہنگائی کا بڑھنا لازمی تھا۔ لہذا اگر دیکھا جائے، برطانیہ سے یورپی یونین سے نکلنے کے بعد بنیادی ضروری اشیاء میں قیمتوں میں اضافہ بڑھتا چلا گیا، اور سونے پہ سہاگا اس دوران دنیا بھر میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں لاکھوں انسان بلکہ کروڑوں انسان اس وائرس سے ہلاک ہو گیا۔ اگر صرف برطانیہ کا دیکھا جائے، کرونا وائرس سے 25 سے 35 لاکھ افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی برطانیہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ میرے عزیز دوستو، کرونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہوئی۔ انسانی جانی اموات کے علاوہ دنیا بھر میں معیشت پر بھی برے اثرات پڑے، مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور بزنس میں نقصان ہوئے، اور برطانیہ کی معیشت بھی اس میں بری طرح متاثر ہوئی، اور یوں برطانیہ کی سرزمین پر مہنگائی نے سر اٹھانا شروع کر دیا، جس کا آغاز جو یورپی یونین سے نکلنے کے بعد 2016 کے بعد ہی ہو چکا تھا، مگر اس کے بعد روس اور یوکرین کی جنگ سے بھی برطانیہ نہایت ہی شدید متاثر ہوا۔ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ بلکہ آسمان کی حدوں کو چھونا شروع کر دیا، اور برطانیہ میں سیاسی بحران 2016 میں اس وقت کے ٹوری وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے ریفرنڈم کے بعد استعفیٰ دینے کے بعد شروع ہوا، جس کی وجہ سے اس پارٹی کی اندرونی ناکامیاں اور ناقص حکمت عملی تھی۔ 2016 میں ڈیوڈ کیمرون کے استعفے کے بعد 2016 سے لے کر 2019 تک اور 2019 سے 2022 تک بورس جانسن 2022 سے 45 دن کے لیے الزبتھ وزیر اعظم رہی، اور یوں آخری وزیر اعظم 2022 سے لے کر جولائی 2024 الیکشن ہونے تک رشی سوناک رہا۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے، یہ 16 سال کا دور اقتدار ٹوری پارٹی کے لیے ایک بھیانک ثابت ہوا۔ 2024 میں لیبر پارٹی کو ایک تاریخی کامیابی ملی، اور ٹوری پارٹی کو انگلینڈ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے عزیز دوستو، ٹوری پارٹی کے علاوہ ووٹرز نے بھی لیبر پارٹی کی بھرپور مدد کی، اور بھرپور ووٹوں سے اس کی مدد کی۔ میرے عزیز دوستو، لیبر پارٹی کے نئے وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں ملک کو بنیادی طور پر مضبوط کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو نسلی فسادات اور نفرت کی گوش میں جانے والے تعلقات، وہ بڑے متاثر ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، نئی حکومت کے دور حکومت میں برطانیہ کی دائیں بازو کی نسل پرست جماعت کی جانب سے نسلی فسادات مختلف شہروں میں شروع ہو گئے،
جو 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक रहे। इन फसादात में तकरीबन 1000 नस्ल परस्त लोग गिरफ्तार हुए। बरतानिया के एक सीपोर्ट शहर में 29 जुलाई को 3 मासूम बच्चों का भयानक कत्ल दिन दहाड़े कर दिया गया। और फिर दाएं बाजू के नस्ल परस्तों ने, बल्कि इनमें हम क्या कह सकते हैं, ये आप सब जानते हैं, ये फेक न्यूज़ कहाँ से चली और किसको गिरफ्तार किया और किसको पाकिस्तानी अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। उन्होंने कातिल को मुसलमान जाहिर किया और रिफ्यूजी का दर्जा दिया। इस खबर को सोशल मीडिया पर इस तरह फैलाया जैसे आग फैलती। मेरे अजीज दोस्तों, जिसके बाद फसादात मुसलमानों के खिलाफ शुरू हुए। हालांकि बाद में ये साबित हुआ ये न्यूज़ फेक थी, कातिल मुसलमान नहीं था, मगर उस वक़्त पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका था। मेरे अजीज दोस्तों, इस नस्ल परस्त जमात को हालिया इंतखाबात में कसीर तादाद में वोट पड़े और पार्टी गैर मुतवक्का तौर पर पार्लियामेंट के अंदर आज मौजूद है। माशी बहरान के अलावा इन फसादात में नस्ली तल्कात में बहुत बुरा असर पड़ा। ख़ास तौर पर मुसलमान जिन शहरों और इलाकों में अक़लियत की सूरत में रहते थे, वहाँ बहुत ही नस्ली तल्कात पर असर पड़ा और वहाँ नस्ली फसादात के दरमियान हालात बहुत ख़राब रहे। वहाँ मुसलमान खुद को गैर महफूज समझते रहे। इसमें कोई तफरीक नहीं थी, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये अफ्रीकन है। मेरे अजीज दोस्तों, उन पर हमले होते रहे, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते रहे। और हालांकि दुनिया भर में बरतानिया एक अमन पसंद माशरा और बड़ा महफूज मुल्क समझा जाता रहा, मगर अब मौजूदा हालात में भी लोग ट्रेनों, बसों और पैदल चलने वालों को हर वक्त खतरा महसूस होता है। आज भी अंधेरे में चलने से कतराते हैं, क्योंकि वो अंधेरे में सफ़र करने पर अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। ख़ास तौर पर जो 60 और 65 से ज़ायद उम्र के अफराद हैं, वो सफ़र से कतराते हैं। इन दिनों चाकू की वारदातें भी कसरत से हो रही हैं, जिनमें सरफरेज लंदन शहर है। कई लोग तो अब बरतानिया छोड़ने पर भी सोच रहे हैं क्यों ना बरतानिया का छोड़ दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, इंग्लैंड बरतानिया वो मुल्क है जहाँ इस वक्त 5 नस्लें जवान हो चुकी हैं, मगर उसके बाद भी वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। वो बरतानवी वज़ीर आज़म ने उनको बहुत यकीन दहानी कराई और नस्ल परस्तों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर 24 घंटे मुकदमा चलाकर अदालतों से सजाएं दिलवा रहे हैं। मगर फिर भी तारकीन वतन के दिल में अब एक ऐसा वहम बैठ चुका है जो उनको वहाँ ना रहने पर मजबूर कर रहा है। मगर क्या करें, 5-6 नस्लों से वहीं वो सेटल हैं। मेरे दोस्तों, और सोने पे सुहागा बरतानवी वज़ीर आज़म ने गैर मुतवक्का तौर पर एक अपनी तकरीर में कहा, मुल्क के माशी हालात बेहतर होने से पहले ख़राब हो सकते हैं। यूँ उन्होंने सख्त फैसलों का ऐलान भी किया, जो यंगस्टर्स पर भी फ़र्क पड़ेगा। हालांकि लेबर पार्टी वो है जो इस मुल्क में रफाई और हेल्थ सर्विस का निज़ाम लाई थी। मेरे दोस्तों, इस वक्त आपके मुल्क, हमारे मुल्क बरतानिया के ये हालात जा रहे हैं। आपके इल्म में भी होना चाहिए बरतानिया में कैसी नफ़रत की सियासत चल रही है, कैसे नफ़रत के तल्कात उभर कर सामने आ रहे हैं,
कैसे नफरत से भरपूर दाएं बाजू की जमात रिश फार्म अपने दारुल-उलूम में पहुंच चुकी है। अल्लाह ताला करे बरतानिया में रहने वालों को अमन सुकून हो और अमन और सुकून के साथ मिलजुल कर रहने वाले हों। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।